हाय गाइस, इट्स मी शिका। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अलग था। मैं सुबह 6:30 उठ के सबसे पहले बेड से उतरते ही ना प्रणाम करने के बाद तो मैंने अपना ब्रेड्स बनाया। उसके बाद मैं वॉशरूम गई क्योंकि आज मैंने सोचा है कि आज मैं सुबह सुबह जिम जाऊंगी, विच वाज लेट्स सी क्या आइडिया वो टर्न आउट होता है। तो मैंने चेंज करा एंड फिर मैंने न्यू टी शर्ट पहना, सत्तू पिया एंड देखो टी शर्ट में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सत्तू गिरा दिया था। ये देखो कैसा स्टैम्प लगा है। एंड ये रहा मेरा जिम का बैग जो कि मैंने मीशो से 160 रुपीज़ में परचेज़ करा। क्यूट सा मेरा स्लाइडर्स पहना एंड मैं जिम के लिए निकल गई। देखो सुबह सुबह उठने वाला जो वाइब होता है ना, वो बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत अच्छा होता है। वो अलग बात है कि ना हम उठ नहीं पाते क्योंकि हम लेट सोते हैं। तो लास्ट नाइट मम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती 12 साढ़े 12 बजे तक सुला दिया था एंड ये मैं जिम में पहुंच गई। And if you are new to my channel, please do consider subscribing and let's start my day. तो देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने 1 वीक ही हुआ होगा जिम स्टार्ट किए हुए। उसमें से 2 दिन मेरा हॉलीडे निकल गया था, सैटरडे संडे। तो ऐसे करके ऑलमोस्ट 5 डेज़ हुए हैं एंड मैं ग्लूकॉन डी भी लेके जाती हूँ। तो द थिंग इज़ कि मैं इवनिंग में जाती थी एंड इवनिंग वाले जो मेरे ट्रेनर है ना, वो बहुत ही लाइक स्वीट एंड बहुत ही लाइक ईजी टू गो वाले हैं। एंड इतने टाइम बाद एक तो मैं सुबह उठ रही थी एंड दैट टू इतना लाइक वेट उठाने के बाद आई वॉज़ फीलिंग बहुत ज़्यादा ही, मतलब मेरी तबीयत ख़राब सी लग रही थी क्योंकि एक तो एनर्जी उतना था नहीं, सुबह सुबह का टाइम था। तो मैंने लाइक 5-6 किए वर्कआउट एंड जितना पॉसिबल हो सका उतना ही शूट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी जिम में। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए इवनिंग का टाइम ही बेस्ट है। वैसे भी मुझे रेकमेंड किया गया था कि तुम इवनिंग में ही आओ, बट देन जस्ट टू वेक अप अर्ली तो मैं ना सुबह सुबह ही आने का कोशिश कर रही थी। एनीवेज ये देखो, अगर यू आर इन साउथ देन यू शुड लाइक यू विल रिलेट कि यहाँ पे रंगोलीज होती है। मीनवाइल मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता भी ले लिया एंड यहाँ पे मेरा मूड हो गया एकदम से ऑफ। आप मेरा शक्ल देख सकते हो क्योंकि मैं यहाँ से अकेले चल रही थी। यूजुअली मैं मम्मी के साथ बात करते करते चलती हूँ तो इधर उतना ध्यान नहीं होता है। एंड देन मुझे एक नॉन वेज के शॉप से पार करना पड़ा एंड मेरा पूरा मूड का बैंड बज गया। आई जस्ट वॉन्डर कि पीपल ऐसा कैसे कर सकते हैं। मतलब इट्स लाइक कि हम अपने घर से हमें कोई किडनैप करके ले जाए एंड देन हमें एक रूम में बंद कर दे एंड फिर निकल के आके हमारा गला काट दे एंड फिर हमें भी काट दे। इट इज़ सो मच, मतलब आई डोंट नो कितने लोग में से रिलेट कर पाएंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट द फीलिंग यू गेट आफ्टर सीइंग कि उनकी आवाज़ ऐसे रोने वाली आ रही है, द मोमेंट यू शुड स्टॉप। मुझे नहीं पता, मुझे बहुत बुरा लगता है, इसीलिए मैं पैदल बिल्कुल भी चलना पसंद नहीं करती हूँ। आई जस्ट हेट इट, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। एनीवेज़ मैं घर आई तब तक मम्मा पूजा कर रही थी एंड कान्हा मेरे उठने वाले थे, मेरे छोटू से कानू। तो वो उठने वाले थे, कितने प्यारे लग रहे हैं राधा रानी एंड लड्डू गोपाल जी छोटे। तो वो भी अभी उठने वाले हैं तो उनके लिए मैं एक माला बना रही हूँ यहाँ पे। ना यहाँ पे मुझे बहुत सारे अपने लोग, अपने दोस्त भी ऐसा बोल सकते हैं, तुम क्यों इतना बड़ी बड़ी बातें करी हो, एक टाइम था जब तुम भी तो बहुत खाती थी ये सब। तो देखो मैं खुद को कभी भी नहीं बोल सकती कि मैं प्योर नॉन वेजिटेरियन थी, क्योंकि कभी ना कभी लाइफ में विदाउट एनी रीज़न, लाइक ऐसे नहीं कि किसी स्पिरिचुअल रीज़न के लिए ही, हम लोग बहुत बार ऐसा होता था कि बीच में हम लोग 6 मंथ्स 1 साल के लिए कंप्लीट वेज खाने पे लाइक शिफ्ट कर जाते थे। हमेशा हमेशा के लिए मेरा दाल चावल एंड पोटैटो फ्राइज़ मेरा फेवरेट रहा है। एंड नाउ कमिंग टू, जब से मुझे पता चला कि ये सब नहीं खाना चाहिए या तो फिर अब नहीं खाऊंगी ऐसा, क्योंकि भगवान
को अपना लाइक समझने के लिए हमें भी बहुत सारी चीज़ें त्याग करनी पड़ती है, राइट। एंड नाउ अगर आपको किसी भी चीज़ को छोड़ना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी भी इंसान को छोड़ना है तो आपको उसमें गलत चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो बस यही रीज़न था कि हमने भी बहुत लाइक ऐसा नहीं बोलूँगी बहुत डिफ़िकल्ट था कि नहीं मन कर रहा है बट नहीं खा रही हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ है। स्लोली स्लोली हम लोगों ने वो सारी जो ख़राब चीज़ें हैं ना उस पर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया एंड अपना जो खुशी था वो हमने कहीं और शिफ्ट कर दिया। ओके, तो कुछ ऐसे ही था। एंड देखो ये नॉन वेजिटेरियन फैमिली में जन्म लेना तो हमारा लाइक हमारे हाथ में नहीं था, राइट। ऐसा तो नहीं है कि हम वेजिटेरियन घर पे जन्मे थे एंड फिर हम नॉन वेज बन गए एंड फिर हम वेज बन रहे, ऐसा तो नहीं था। दैट वाज नॉट इन आवर हैंड, बट इस जन्म में हम क्या कर रहे हैं वो डेफिनेटली हमारे हाथ में है। तो बस अपना कर्म कर रही हूँ एंड प्लीज़ मुझे कोई हेट कमेंट मत करना कि तुम ऐसा खाती थी अब तुम ऐसे बोल रही हो। तो अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए एंड दैट्स व्हाट। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट पे बनाया है डोसा एंड हम पहले कान्हा को भूख लगाएंगे। तो देखो चटनी भी मैंने बना दिया। तो यहाँ पे बहुत इन डिटेल तो मैंने रेसिपी नहीं दिया है क्योंकि अदर चीज़ बात करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, वो कभी और मैं आपको बताऊँगी। तो जैसे हर दिन का जो रिचुअल होता है, क्योंकि मम्मी ने ऑलरेडी पूजा कर दिया है, तो मैं बस एक तुलसी पत्र, एक नहीं 2 तुलसी पत्र भगवान जी के चरण में देती हूँ एंड राधा रानी को भी फ्लावर देती हूँ। तो बस फिर हमने किया अपना ब्रेकफास्ट, 2 डोसा खाए और हाँ बहुत ही यम्मी था। 2000 years later. यस, सो गाइज मैंने शैम्पू नहीं करा था, आपने देखा। तो अभी मैं जा रही हूँ सैलून। इसको बोला तुम जाके चली जाओ, मेरे राह देख रहे थे तो मैं बोली मैं तो भी जाऊंगी नहीं, तुम जाओ और जल्दी से करके सब कुछ आ जाओ। हेयर वॉश तो ऐसे ही घर में इसको करना था। हाँ तो जाऊँगी, थोड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। चलो मेरा ऑटो आ गया, बाय बाय, टाटा। तो यहाँ मैं आ गई हूँ लॉरियल के सैलून में एंड मैंने अपॉइंटमेंट पहले से ले लिया था। तो पहले मेरा जो है हेड वॉश हुआ, क्योंकि आज मैंने जो हेयर स्पा है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट चूज़ किया था। रिपेयर वाला हेयर स्पा मैंने चूज़ किया था, तो उसमें कुछ सॉल्यूशन जैसा था जो उन्होंने लगाया एंड मसाज जो था बस प्रेशर पॉइंट पे ही था, बहुत ज़्यादा नहीं था। बाकी जो शोल्डर पे एंड नेक पे जो मसाजेज है वो तो थे ही। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे क्लीन अप करवाने के लिए। तो क्लीन अप से पहले भी मैं चमक ही रही थी, बट वो थोड़ा बहुत क्लीन अप की मुझे ज़रूरत थी बिकॉज़ ना थोड़े से लाइक डिपॉजिशंस हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैं क्लीन अप में ही मसाज के टाइम पे जो सोई 10 मिनट में सोई गई, क्योंकि इतने टाइम बाद में तो सुबह सुबह उठ रही थी। तो एनीवेज जिम की थकान भी थी एंड बस हेड नहीं मतलब हेयर्स वगैरह सेट करने के बाद मैं घर आ गई एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। देखो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है कि नहीं, आप खुद बताओ। डिफरेंस तो है जो भी बोलो। फिर मैंने मम्मा को बताया कि इतने पैसे खर्च हुए एंड ऑल दैट। फिर वो मेरे पे थोड़ा सा भड़की कि क्यों इतना ऐसा वैसे, तो मैंने उनको समझा दिया, प्यारी है यार समझ जाती है। एनीवेज तो फिर उसके बाद मैंने प्रसाद पाया। तो आज लंच में बना था, देखो बहुत ही सिंपल खाना एंड मैं बोल सकती हूँ ये लाइक मेरा कंफर्ट फूड है। लाइक करेला बहुत लोगों को नहीं पसंद है बट मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड देन दिस इज़ स्मैश्ड पोटैटो विद सम दाल एंड राइस एंड अचार। और क्या चाहिए, तारक मेहता देखते देखते इन्जॉय किया। सो गाइस आई केम अपस्टेयर्स, मैं स्टूडियो पे आ गई हूँ एंड यहाँ पे मुझे अभी थोड़ी प्लानिंग करनी है कि कौन सा कंटेंट जाना है, क्या डालना है, क्या नहीं डालना है। तो वही हम थोड़ा सा करेंगे एंड मैंने अंदर अगरबत्ती जला दी है थोड़ी सी, सो दैट कि यू नो अच्छी पॉजिटिविटी बनी रहे। एंड अंदर मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि फ़ैन भी चल रही है। तो चलो प्लानिंग करते हैं एंड देन लेट्स सी, विल शूट समथिंग। तो मैंने क्या किया ना, देखो पार्लर में मुझे पहले से कह दिया था कि आप आज कुछ फेस पे लगाना मत, तो ऐसे लगा के मैं कैसे ही शूट करती। तो मैंने फटाफट से एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो अपलोड किया एडिट करके। उसके बाद मैं दूसरा प्लान कर रही थी जो मुझे नेक्स्ट डे शूट करना था, उसका मैं थोड़ा बहुत लिख रही थी कि क्या क्या करना है नहीं करना है। नाउ आई एम इन माई कार। तो इट्स लाइक कि हम हर दिन गाड़ी नहीं स्टार्ट करते ना, तो यहाँ पे बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा चूहों की प्रॉब्लम है। तो आई थॉट अभी जब कार में बैठे ही हैं तो आई शुड लाइक एड्रेस सम क्वेश्चंस एंड स्टफ। तो एक मिनट, सुंदर लगना चाहिए। वो क्या है पीछे? ओके हाँ, तो पीछे से कार ना कवर्ड है तो उतना मत सोचना। यहाँ से देखो खुला हुआ है। या सो गाइज इट इज़ लाइक कि अभी लाइक रिसेंटली मैंने अभी स्टोरीज भी डाला था यूट्यूब से रिलेटेड, लाइक पेमेंट से रिलेटेड।
तो पेमेंट से रिलेटेड, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे लाइक कि मैं व्लॉग बना ही रही थी तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग में ही बता दूं. इट्स लाइक कि क्या क्वेश्चन था, 1 मिनट. रिलेटेड टू प्रमोशंस एंड हाउ व्हाट आर द रूल्स ऑफ कोलैबोरेशंस एंड स्टफ. तो देखो इट्स लाइक कि प्रमोशंस एज सच इंस्टाग्राम पे ज़्यादा है, बट यूट्यूब पे जो है ना, मतलब यूट्यूब का पेड इज़ लाइक पेड पार्टनरशिप वाला ना ज़्यादा पे करता है यूट्यूब वाला. इंस्टा पे अगर यू आर थिंकिंग कि आपको ट्राई लाइक स्टार्ट करना है फॉर कोलैबोरेशंस एंड स्टफ, आपको PR चाहिए बेसिकली. इतना फैसिनेटिंग हो गया है, पीपल रियली थिंक कि बहुत ज़्यादा फ्री का सामान मिलेगा, बट देन यू शुड ऑल्सो थिंक कि देखो अभी मैं ही आपको एक चीज़ बता सकती हूँ कि अभी आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स है ना, उसका आप कोशिश करो कि हाई क्वालिटी में, मतलब आपके पास जो भी फ़ोन है उसके बैक कैमरा से अच्छा और फिर 300-350 रुपीज़ में अमेज़ॉन में अच्छे लाइक लेंसेज भी मिल जाते हैं जिसको अटैच करके आप अच्छे से फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले सकते हो. तो इनिशियली आप वही ट्राई करो, क्योंकि आपके बहुत कम फॉलोअर्स में ना वो नहीं करेंगे, वो नहीं आपको प्रोडक्ट्स भेजेंगे अपना. तो पहले आपको अपना मेहनत वहाँ दिखाना पड़ेगा. एंड देन लाइक इफ़ यू वांट टू स्टार्ट UGC वेयर यू डोंट नीड टू शो योर फेस ऑल्सो, तो भी आप कर सकते हो. दैट्स ऑल्सो वर्किंग अमेजिंग. बस आपकी क्वालिटी में दम होना चाहिए, कंटेंट में दम होना चाहिए, दैट्स इट. बहुत ज़्यादा स्कोप है इस चीज़ में. एंड अगर रूल्स की बात करूँ तो वही है गाइस कि कंसिस्टेंसी वो देखते हैं एंड व्यूज़ देखते हैं. अल्टीमेटली कोई भी आपको अपना प्रोडक्ट भेज रहा है तो उसको लाइक कुछ तो इन रिटर्न चाहिए होगा ना, मतलब इट वर्क्स बोथ वेज. एंड अगर आपके थोड़ा सा ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तो मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा बार्टर पे मत जाओ. जितना हो सके, मैं यूट्यूब पे बहुत कम बार्टर करती हूँ. यूट्यूब पे आई मतलब ऑलमोस्ट डू पेड ज़्यादा करती हूँ उसमें, बट इंस्टाग्राम पे बार्टर करती हूँ. क्योंकि पता है मेन क्या है, क्योंकि मुझे ना कंटेंट भी मिल जाता है. इट्स समथिंग लाइक दैट कि मुझे कंटेंट भी मिल रहा है तो मुझे पोस्ट करने के लिए मेरे पास कंटेंट होना चाहिए. उसके बाद तो ठीक है चलो, क्योंकि अभी वी आर नॉट अर्निंग दैट मच कि हम अर्बैनिक ये वो से बहुत ज़्यादा हॉल दिखा पाए. तो उसमें जो भी कंटेंट बन पाए वो हम डाल देते हैं, तो उसके लिए बार्टर एक्सेप्ट कर लेती हूँ. बट या इट्स नॉट गुड, लाइक बार्टर कोलैब नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए इन माई ओपिनियन, क्योंकि ब्रांड्स ना आपकी वैल्यू नहीं करते हैं. फिर ये तो देखो इनिशियल डेज में तो बार्टर ही करना पड़ेगा, लाइक यू हैव नो ऑप्शन. बट अपना कंटेंट दमदार बनाओ, दैट्स द ओनली थिंग. एंड रूल्स भी यही है कि कुछ समझा करो. लाइक अगर आपको कोई मेल आता है, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे आपका चैनल है या फिर इंस्टाग्राम पे आपका ID है, तो यू पुट योर ईमेल एड्रेस समवेयर की अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी कोलैबोरेशन से रिलेटेड काम है, तो आप मेरे को इस वाले इंस्टाग्राम, क्योंकि अपना नंबर तो नहीं डाल सकते ना, तो वी जनरली डू पुट आवर ईमेल ID, तो Gmail ID व्हाटएवर. तो Gmail ID में अगर आपको मेल आता है gmail.com से, किसी मान लो कि मार्स, फॉर एग्जाम्पल मार्स @gmail.com ऐसे आ रहा है ना, तो आप समझ जाना कि ये फेक है. ठीक है, तो कुछ भी होगा तो वो ना वो अपना डोमेन यूज़ करते हैं, लाइक swissbeauty.com ऐसे वो यूज़ करेंगे. वो कभी भी gmail.com से नहीं भेजेंगे. ये एक चीज़ है. फिर कोई ब्रांड अगर आपको सर मैम हेलो हाई करके बोल रहा है, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे, तो भी समझो कि कुछ तो फिशी है, क्योंकि उनके पास बहुत इन्फ्लुएंसर्स है, तो वो इतना रिक्वेस्ट किसी को नहीं करने वाले हैं. तो दैट इज़ द थिंग. क्या हाँ, वो मुझे अब कुछ डर सा लग रहा है यार, धूल है आई थिंक, वो आँखें ऐसी लग रही है मुझे. सामने एक मेरा विंडो है तो एकदम लग रहा है 2 आँख मुझे ऐसे देख रही हैं. एनीवेज, क्योंकि इट्स बेटर कि यहाँ पे बैठ के, गाड़ी भी स्टार्ट हो रखा है एंड मैं बात भी कर पा रही हूँ. तो दैट इज़ द थिंग आई वांटेड टू एड्रेस. तो यूट्यूब पे गाइज मैं इतना ही बोलूँगी कि एक्चुअली मैंने जो स्टोरी डाला था वो यही डाला था कि यूट्यूब की पेमेंट से रिलेटेड मैंने डाला था. तो देखो गाइज, शॉर्ट्स डाल के पेमेंट मिलना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. अगर कोई सोचता है कि मैं इंस्टाग्राम जैसा रील्स ही तो यूट्यूब पे डालना है, अगर आपके सारे शॉर्ट्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में मिलियन में व्यूज़ आ रहे तो ही आप पैसा एक्सपेक्ट कर सकते हो यूट्यूब से, अदरवाइज़ नहीं कर सकते. तो बड़ा कॉन्टेंट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड वो भी ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक
डाल रही हूँ तो आपको पेमेंट भी फिर वैसी मोनेटाइजेशन वगैरह सब चीज़ में डिले होगा। तो यही है कि कंसिस्टेंट रहो एंड अच्छा अच्छा कंटेंट डालो एंड प्लीज़ मुझे बताओ कि आपको मेरे से क्या क्या देखना है, बिकॉज मैं क्या करूँ गाइस, मतलब को नहीं समझ में आता है कि आप लोगों को मेरे से क्या देखना अच्छा लगता है। समटाइम्स आई थिंक कि मैं जो अपने पर्सनल लाइफ में जो भी है, मैं जो भी रॉ हूँ बिल्कुल वो दिखाऊं, तो फिर कभी कभी ना उस चीज़ को लेके मुझे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मैं थोड़ा लिमिट कर रही हूँ उस चीज़ से भी। फॉर एग्जाम्पल मैं एकादशी के वीडियोज़ डालती थी, डाल रही हूँ आई मीन। तो एकादशी में क्या होता है कि मैं इनिशियली, जैसे मैं पहले से करती हूँ, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है मुझे एकादशी करते हुए, बट मैं पहले कभी शूट नहीं करती थी, कभी व्लॉग नहीं करती थी, थोड़ा मोड़ा दिखाती थी। बट अभी फ्यू मंथ्स पहले से, 3-4 महीने पहले से मैं सोचा कि मैं अपना पूरा रूटीन शेयर करूँगी एकादशी का, तो उसमें अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे। बट देन अब शायद मुझे लगता है कि एकादशी का वही सेम रूटीन बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव हो गया है, तो शायद आप लोग को नहीं पसंद आ रहा है वो देखना। तो अब मुझे प्लीज़ बताओ कि आप क्या देखना चाहोगे। एनीवेज मुझे बहुत सारी क्वेश्चंस आई है भक्ति से रिलेटेड भी, कि कैसे क्या करें, कैसे दीक्षा के लिए अप्लाई करना है, क्या करना है नहीं करना है, कैसे हमें सेवा करनी है भगवान जी की। तो ये सब भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। तो या दैट इज़ द थिंग गाइज। अब प्लीज़ मुझे बताओ कि आपको क्या देखना है, ठीक है। आपको कोई हॉल देखना है, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना है एंड आप कंफ्यूज हो, तो प्लीज़ आप उसका स्क्रीनशॉट मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भेज दिया करो, मैं उसको आपके लिए रिव्यू करूँगी, शॉर्ट्स में करूँगी, जहाँ पे भी। और आपको जो देखना है प्लीज़ मुझे कमेंट करना। And yeah, that's it for today's video guys. I really hope you guys enjoyed, and if you do so then please do like, share, subscribe and please do comment कि आपको क्या देखना है। Bye, Hare Krishna.